अच्छा, आपको क्या लगता है कि लड़की वालों के लिए रेड फ्लैग्स क्या क्या हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? अगर लड़की वालों के लिए लड़कों का देखे, हाँ, यह सब वाली वाली बात है। आई थिंक इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आगे किस्मत है कि तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, या तो बिजनेस है। घर में ज़रूर कहूँगी कि छत अपनी होनी चाहिए। मैं पहले दिन से मुझे होता है कि ये अभी यही रेड फ्लैग हो या कुछ भी हो, लेकिन अपना हो। कल को कोई ये ना हो कि आपको कोई बेघर कर दे। मुझे पहले दिन से ये है कि अच्छा अंबर, देखिए अगर लड़का अच्छा है, जॉब अच्छी है, और देखिए कभी कभार लड़के जो है वो अपनी फैमिली को अपग्रेड करते हैं, यानी वो पढ़ लिख जाते हैं और उनका मोहल्ला ऐसा होता है जो पुराना, जो सस्ता या इस तरह का होता है, और फिर वो अपनी फैमिली को शिफ्ट करके दूसरे मोहल्ले में अपना स्टेटस चेंज करते हैं। लड़कियां भी करती हैं जॉब के थ्रू अपनी, और लड़के भी करते हैं अपना बिजनेस, या जब वो तरक्की कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछूंगी, क्या ये रेड फ्लैग है? हाँ। मैं समझती हूँ सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन, कल को बिजनेस नहीं भी है ना, तो बंदा कहीं ना कहीं जॉब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लेगा। पढ़ाई यहाँ पे आपके बिजनेस के, देखो हर वक्त हर टाइम भी जैसा नहीं होता। तालीम जाया नहीं डाउन तो आपकी जिंदगी में आते हैं। देखो तालीम किया हुआ, कोर्सेज किए हुए हैं, IT हो कुछ भी हो, तो आप कहीं ना कहीं कमा लेते हैं। तो यू नो स्मार्ट होने चाहिए। दो चीजें, जस्ट लुक एट टू थिंग्स। एक फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, खानदान, आपकी एजुकेशन, खानदान, बिकॉज़ दीज आर टू थिंग्स यू कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास अगर एजुकेशन है तो आप बताएं। अभी मैं समर ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छत अपनी होनी चाहिए। ये लड़की वाले वालों के लिए है। आजकल तो इसलिए भी छत अपनी होनी चाहिए क्योंकि सोलर हमने लगवाना है। नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट वाली छत नहीं। छत का मतलब अपना घर होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना अभी नॉर्मल आप किराया इतना एक्सपेंसिव है आपका, वो कैसे मैनेज करेगा। और लड़की वालों को सबसे ज्यादा डर ये होता है कि देखिए बच्ची अपना सामान कहाँ कहाँ कितने कितने घरों में शिफ्ट करेगी। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं, लड़का अच्छा है, सैलरी उसकी अच्छी है, पढ़ा लिखा है, और सही है, उसका खानदानी घर नहीं है उसके पास, क्योंकि ये घर वर तो खानदान नहीं बनाया होता है। अगर आपको लड़का भी 5 साल या 3 साल बड़ा चाहिए लड़की से, तो वो बेचारा कैसे घर बनाएगा? देखिए आप इतने सारे प्लस पॉइंट्स के बाद एक चीज को तो कर सकते हैं। हम बिल्कुल मेन पॉइंट्स की बात करें जो बिल्कुल फोकस होने चाहिए। ठीक है। फिर आप देखिए यार आपकी 6 चीजें तो कंप्लीट हो रही है, एक चीज पे हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वालिफिकेशन, क्योंकि अगर आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर सकते। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। लड़की की भी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए और लड़की की भी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। एक मुझे सच बात बताएं, लड़की की क्वालिफिकेशन से ज्यादा उसकी शक्ल सूरत देखी जा रही होती है ना। देखिए वैसे तो तरबियत का मैटर होता है। जैसे इन्होंने कहा ना, माँ को देखें तो बहुत ज्यादा रिजेक्शन जब फैमिली आपस में विजिट करती है ना, तो वो ये कहती है नहीं यार, माँ को हमने देखा है वो बहुत इस तरीके की है, बेटी में कोई ना कोई गुण आया होगा। सबसे ज्यादा यानी कि माँ तेज है तो बेटी भी तेज होगी। लोग तेज माँ को पसंद नहीं करते। और तेज माँ की डेफिनेशन क्या है? मतलब कि बहुत ज्यादा बोलना, किसी सामने वाले बंदे को मौका ना देना, एक्सप्लेन करने का बस आप अपने ही लगे वो किसी दूसरे बंदे की नहीं सुन रहे, या बहुत तेज आवाज में बोल रहे हो, या आपका ऐसा है कि भाई आप जो है वो फजूल में, बाज़ औरतें होती हैं घर में बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन में ना वो फजूल में गुस्सा कर रही होती हैं। वो चीज़ उनकी बच्चियों में भी आ जाती है कि छोटी सी बात को अंडरस्टैंड नहीं करना, उसके ऊपर रिएक्शन देना, वो बड़ी चीज़ होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा रेशो आता है डिवोर्स का। और अब अगर हम लड़के की माँ का रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग देख रहे हैं, ये आपने लड़की की माँ की बताई। लड़के में ना देखिए, जब लड़के की बात होती है ना, उसमें माँ का इतना अमल दखल नहीं होता। क्यों? सास है वो। नहीं, देखिए उसके साथ रहना है। रीजन ये होता है, नहीं चने चुबा देती हैं। इसमें रीजन क्या है? लड़का जब बाहर निकलता है ना गैदरिंग में, आप अपने बच्चे को जो परवरिश देंगी ना, 10 साल में कुछ और होगी, वो 30 साल में जो सराउंडिंग होगा ना, फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने सर्कल से, खुद ही उसको अडॉप्ट करके अपनी पर्सनैलिटी बनाएगा। हमारी लड़कियां कहीं नहीं निकलती, वो घरों में रहती हैं, वो अपनी माओ से नहीं। आजकल तो माशल्लाह बच्ची हैं। इनका एक बहुत वैलिड पॉइंट ये है, हम मेजॉरिटी पे बात वैलिड पॉइंट ये है कि लड़की को ज्यादा देखा जाता है कि वो माँ का अक्स होती है। बिल्कुल। लड़के को जो है, लड़के का मेरे ख्याल से फादर से ज्यादा वो चीजें पिक करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जैसे हमने लड़की की माँ की वो रवैये देखे, उसी तरह हम जब लड़के
की माँ को देखें तो उनमें क्या देखना चाहिए हमें? उनमें क्या देखना रेड फ्लैग और ग्रीन उनकी फ्लैग? अगर पहले से 2-3 बहुएं हैं तो हाँ। उनसे थोड़ा सा आप क्रॉस कर सकते ओह, घर का हैं। माहौल उनके कैसा साथ है? ये देख सकते हैं कि वो उनके साथ कैसा ट्रीट कर रही हैं। ओके, अगर बहुएं नहीं हैं हाँ। तो बेटी से कैसा ट्रीट कर रही हैं। बेटी से तो अच्छा ही ट्रीट होता है। देखिए बेटी से भी अच्छा ट्रीट होता है, बट आपको वे ऑफ टॉकिंग पता चल जाता है। मेरे ख्याल से एक आध मुलाकात 2 महीने नहीं जब आपको पता लगे चलता। आप Everyone मिले, puts up their थोड़ा best सा act. जानना जरूरी है। बिल्कुल। हम जल्दी जल्दी करते हैं ना कि बस जल्दी कर हाथ दो, से ना करना निकल जाए है। आई रिश्ता। थिंक वो नहीं करना चाहिए। इसमें हमारी एक चीज स्किप हो गई अभी भी, वो जो घर वाली बात थी ना कि अपना हो का किराया का हो, उसमें ये वाली चीज होती है जब फैमिली आपको कॉल करती है ना, वो कहती है देखिए मैं किसी को डायरेक्ट घर नहीं बुलाऊंगी, आप बाहर रेस्टोरेंट में मिले, कैफे पे मिले। आप देखें फैमिलीज बाहर ना 3-4 मीटिंग कर लेती हैं, और जब वो घर पे जाती है ना उनको डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है और वो उनके सारे मीटअप्स हो जाते हैं ढेर। सबसे पहले आप घर पे बुलाओ, आपको लाइफ अच्छा, स्टाइल से किसका पता घर चलेगा। इम्पोर्टेंट है? लड़की वालों का घर इम्पोर्टेंट है कि लड़के वालों का? जैसे हमारा एक कल्चर तो चलता आ रहा है, सबसे पहले आपने लड़की के यहाँ विजिट करना होता है, हाँ। ठीक है ना। उसके बाद फिर सेकंड विजिट नहीं बनता, सेकंड विजिट लड़की वालों का राइट है कि वो लड़के के यहाँ आए, वरना हमारी यहाँ फैमिलीज कहती है 3 विजिट पहले लड़की के यहाँ कर लें, जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक नहीं बुलाते, विच इज रॉन्ग। राइट्स दोनों के बराबर है, क्योंकि देखिए हर बंदा आपको अपनी पूरी जिंदगी दे लेकिन रहा है। लड़के का घर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी बेटी वहाँ जा रही है तो आपको घर का माहौल देखना है, सास देखना है, क्या इनका तौर तरीका हाँ, है। लेकिन लड़के का घर जो है ना उसका नंबर ही इतनी देर से आता है। वो सही कह रही है कि लड़की के घर ही 3-4 दफा चक्कर लगा गलत देते हैं। है, ये गलत है। और करना जब वो लोग चाहिए। अपना 80% माइंड बना हाँ। लेते हैं कि अच्छा, उसके बाद जब जाके घर देखते देखिए, हैं मैं एक तो बात वहाँ इसे से क्रॉस बहुत- कर दो। हाँ। नहीं अंबर, मैं बताऊँ एक बात आपको, आपने कहा ना कि लड़के का घर इम्पोर्टेंट है, लड़के का घर इम्पोर्टेंट नहीं होता। क्यों? लड़की का घर इम्पोर्टेंट होता है। पूछें क्यों? मतलब लड़के मैंने का घर, ऐसे- लड़की वहाँ जा रही बयानी, मैं वो नहीं, वजह बताइए जवाब। वजह मैं बताती हूँ। हमारे साथ रिसेंटली केस हुआ था, उन्होंने पूरे घर की वीडियो बना के अपने पास रखी हुई थी कि मेरा डिवोर्स का रीज़न क्या था। वो लड़की डोमेस्टिक वर्क्स नहीं करती थी, घर फैला हुआ है, किचन की तस्वीरें, इसकी तस्वीरें, ठीक मैं है। शॉर्ट करती हूँ। मतलब लड़की की मेंटेनेंस नहीं थी घर की। अच्छा। ठीक है, अब आप किसी के घर पे जा रहे हो, आप छोटी छोटी सी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हो, चप्पलें कहाँ उतरी हुई हैं, ठीक है, ये पॉट रखा हुआ है तो कैसा रखा हुआ है, नीचे कितनी गंदगी हो रही है, डस्ट तो नहीं है। नहीं, लिटरली, क्योंकि देखिए आप अपना लाइफ स्टाइल मैनेज करवा रहे हो। आप एक बहुत अच्छे घर में लेके जा रहे हो, उससे सलीका ही नहीं है कि बर्तन रखे तो हुए ना तो करो, डस्टिंग शादी पे जरूरी क्यों है। कर रहे हो? अगर देखा है लड़के देखिए, के घर बहुत गए, सारे नंबर इतना घरों आसान में- नहीं है ये बोलना। बहुत अगर सारे- मिडिल क्लास घरों में रिश्ते, अगर आपकी बेटी है ये रिश्ते कराना बहुत एक वो होता है नहीं उनके नहीं, लिए। अगर जो ये कह रही ना कि सलीका नहीं, ये बात ये हो गई ना भाई वो कि- उनको पूरी बात तो कंप्लीट अच्छा, करने दो। करो। वो बता रही है कि डिवोर्स हुई है। डस्टिंग, झाड़ू पोछा, बेसिक। मैं ये नहीं कह रही कि हर लड़की को आप नवाब बना के रखो, मैं भी घर में काम करती हूँ, ठीक है ना। हर किसी के पास मेड्स नहीं होती और आपने करना होता है। आपको सलीका तो आना चाहिए। मेड को भी तो आप ही गाइड करोगे, मेड को आप गाइड नहीं करोगे तो वो कहाँ से चलेगी। आजकल की मेड्स तो आपको पता है। सलीका तो आना चाहिए बच्ची को, उसको इतना तो पता हो कि डस्टिंग क्या है, झाड़ू क्या है, पोछा क्या है। हम इसको अपना अना का मसला कहते हैं, मेरी बच्ची ने आज तक किचन में कदम नहीं रखा है। अरे भाई, मेरी बच्ची ने आज तक रोटियां नहीं पकाई हैं। नहीं, ये सब तरबियत का हिस्सा है और लड़कियों को आना चाहिए।